नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने 9वीं पीढ़ी के आईपैड को एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के लिए सेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ उपयोगी टिप्स बताने वाला हूं जो उस व्यक्ति के लिए लागू हो सकते हैं और सहायक हो सकते हैं, जिसे आईपैड का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दृष्टि में समस्या है। और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने आईपैड को सेट कर सकते हैं। एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए इसे काम करना बहुत आसान बनाने के लिए तो प्लीज़ चलिए विज़न सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स ऐप में, फिर एक्सेसिबिलिटी में, और अब विज़न में आप जो सक्षम कर सकते हैं। जब ये सक्षम हो जाएगा तो आप ये देखेंगे झूम। आप 3 उंगलियों से 2 बार टैप करके मैग्नीफायर में जैसे प्रवेश कर सकते हैं या इसे बंद कर सकते हैं। आप 3 उंगलियों से खींचकर स्क्रीन पर इधर उधर जा सकते हैं और आप 3 उंगलियों से 2 बार टैप करके और खींचकर झूम को थोड़ा बदल सकते हैं। आप डिस्प्ले और टेक्स्ट आकार में भी जा सकते हैं और अब आप बोल्ड टेक्स्ट, बड़े टेक्स्ट पर जा सकते हैं और बड़े टेक्स्ट में आप टेक्स्ट का आकार बदल सकते हैं या बड़े एक्सेसिबिलिटी आकार सक्षम कर सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट को और भी समायोजित कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो। आप बोल्ड टेक्स्ट को ज़रूरत के अनुसार बंद या सक्षम कर सकते हैं और आप और भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रास्ट बढ़ाना, पारदर्शिता कम करना और भी बहुत कुछ। उदाहरण के लिए ये विज़न के लिए सेटिंग्स हैं, लेकिन अब मैं आपको वास्तव में दिखाने वाला हूं कि इसे एक बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति के लिए सही तरीके से कैसे सेट करें, जैसे कि मैं आपको समझाने वाला हूं। इसके लिए सेटिंग्स में भी जाएं और एक्सेसिबिलिटी पर जाएं और सहायक पहुंच के लिए नीचे स्क्रॉल करें। अब सहायक पहुंच सेटअप पर क्लिक करें और जारी रखें पर क्लिक करें, फिर जारी रखें। और अब आप या तो पंक्तियों या ग्रिड रूप को चुन सकते हैं। मैं ग्रिड वाला विकल्प चुनने वाला हूं, फिर जारी रखें पर क्लिक करें। और अब आप उन सभी ऐप्स को चुन सकते हैं जो उस व्यक्ति द्वारा इस मोड में उपयोग किए जा सकते हैं। तो ये वो ऐप्स हैं जो उपयोग किए जा सकते हैं और जिन्हें ऑप्टिमाइज़ किया गया है, इसलिए इनमें एक्सेसिबिलिटी के लिए बेहतर फीचर्स होंगे। और यहाँ कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो ऑप्टिमाइज़ नहीं किए गए हैं, लेकिन आप अभी भी उन्हें सक्षम कर सकते हैं। तो कॉल्स सक्षम करने वाला हूँ। आप कॉल्स को इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप फेवरेट्स, कॉन्टैक्ट्स या किसी से भी कॉल्स प्राप्त कर सकें। मैं कॉन्टैक्ट्स से कॉल्स प्राप्त करने का विकल्प चुनने वाला हूँ और फेवरेट्स, कॉन्टैक्ट्स या किसी को भी कॉल करने का विकल्प चुनूंगा। मैं कॉन्टैक्ट्स को भी चुनने वाला हूँ। आप त्वरित कॉलिंग के लिए फेवरेट्स जोड़ सकते हैं और आप कॉल के दौरान स्पीकर विकल्प सक्षम कर सकते हैं ताकि वे स्पीकर पर बात कर सकें या नहीं, फिर जारी रखें। अब मैं कैमरा सक्षम करने वाला हूं और मैं इन सभी मोड्स को सक्षम करने वाला हूं, लेकिन आप इन्हें अपनी पसंद के अनुसार सक्षम कर सकते हैं। फिर मैग्नीफायर संदेश, आप इसे भी सेट कर सकते हैं। मैं संदेश सुनने के लिए टैब सक्षम करने वाला हूं, जारी रखें। और फिर मैं फ़ोटो सक्षम करने वाला हूं, जारी रखें। और आखिरी चीज़ जिसे मैं शामिल करने वाला हूं वो है सफारी, जो ऑप्टिमाइज़ नहीं है लेकिन फिर भी काम करेगा। अब चलो जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। अब सहायक पहुंच पासकोड सेट करें, जिसका उपयोग सहायक पहुंच से बाहर निकलने के लिए किया जाएगा। आप रिकवरी ऐप खाता सेट कर सकते हैं और अब जारी रखें पर क्लिक करें। इसमें कहा गया है कि होम बटन पर 3 बार क्लिक करने से सहायक पहुंच से बाहर निकल जाएगा। जारी रखें और सहायक पहुंच का उपयोग करना शुरू करें। अब सहायक पहुंच पासकोड दर्ज करें, जो ये है।
और अब आपका आईपैड सहायक पहुंच में थोड़ा प्रवेश कर चुका है। आप सभी ऐप्स खोल सकते हैं जो सक्षम किए गए हैं और मैं आपको उनके माध्यम से ले जाऊंगा। पहला है कॉल्स। जब मैं उन्हें खोलता हूं तो वे उदाहरण के लिए हाल की कॉल और संपर्क दिखाएंगे। तो मैं या तो हाल की कॉल में जा सकता हूं या संपर्कों में। फिर मैं किसी भी संपर्क को चुन सकता हूं और मैं उदाहरण के लिए उन्हें यहां कॉल कर सकूंगा। यह एक सरल प्रक्रिया है। आप आसानी से संपर्क सूची में से किसी को भी चुन सकते हैं। ये वापस जाने के लिए बटन है। फिर आप कैमरा में जा सकते हैं और आप फोटो, सेल्फी, वीडियो या वीडियो सेल्फी चुन सकते हैं। मैं फ़ोटो चुनने वाला हूं और यह कैमरा ऐप खोलता है और इसमें फ़ोटो लेने के लिए एक बड़ा बटन है जिसे आप बाद में फ़ोटो ऐप में देख सकते हैं जो यहाँ है। आप मैग्नीफायर भी खोल सकते हैं ताकि किसी चीज़ को बड़ा कर सकें। उदाहरण के लिए झूम इन या झूम आउट पर क्लिक करके, फिर संदेश, और आप आसानी से किसी को संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नया संदेश आप या तो कीबोर्ड, वीडियो, सेल्फी या इमोजी का उपयोग कर सकते हैं और बस अपना संदेश टाइप करें, फिर भेजें पर क्लिक करें या वापस जाएं। और आखिरी ऐप सफारी है जो जैसा कि आप देख सकते हैं अनुकूलित नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा बैक बटन है ताकि आप आसानी से वापस जा सकें। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जब आपका आईपैड लॉक होता है तो ये कैसा दिखता है। यह स्क्रीन दिखाता है और इसे अनलॉक करने के लिए आपको होम बटन पर क्लिक करना होगा, फिर अनलॉक पासकोड दर्ज करना होगा। इस मोड से बाहर निकलने के लिए होम बटन पर 3 बार क्लिक करें, फिर आप सेटिंग्स में जा सकते हैं और सेटिंग्स में आप टेक्स्ट का आकार बदल सकते हैं। एयरप्लेन मोड को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। डार्क मोड, वॉल्यूम और ब्राइटनेस बदल सकते हैं या शट डाउन कर सकते हैं, या आप सहायक पहुंच से बाहर निकल सकते हैं। आपको सहायक पहुंच पासकोड भी दर्ज करना होगा और फिर यह सामान्य मोड में वापस चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।